ऐसे अपस्टॉक में इतना चार्ज है। अब देखते आगे, हमने अपस्टॉक का देखा था कि ब्रोकरेज चार्जेस कितना लगता है, उसके अलावा जो दूसरे चार्जेस है एसटीटी सीटीटी हो गया, जीएसटी कितना परसेंट लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, एक्सचेंज फीस हो गई। तो उसमें क्या होता है कि एनएसई का जो, अगर आगे मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ उसमें एक्सचेंज ड्यूटी, एक्सचेंज फीस, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी जो है वो सेम ही रहेगी, उसका कोई अलग से आपको चार्ज सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये चार्ज एनएसई और बीएसई वालों का है। उसमें कोई पर्टिकुलर कोई भी जो अपना कंपनी हो गई, जैसे मान लो कि कोई अपस्टॉक है कि जीरोधा है, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं रहता है। तो इसमें जो चार्ज है मेन वही है। दूसरा सेम टू सेम चार्ज रहेगा। डीमेट ट्रांजेक्शन जो होता है वो सीडीएसएल के अंडर आता है, तो सीडीएसएल का आ गया। और सेबी का जो सेबी चार्जेस है, इक्विटी डिलीवरी 10 रुपीज़ पर सीआर हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए चार्जेस सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो लगता है वही सेम रहेगा। अगर आप करेंसी की बात करें तो करेंसी में भी आपको सेम 20 रुपीज़ ही लगने वाला है। इसमें भी सेम एनएससी का जो अपना फिक्स होता है ट्रांजैक्शन चार्जेस वो सेम ही रहेगा। तो ये जो चार्जेस है अपना वो सेम ही रहेगा, दूसरा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। जो चार्जेस शो में दिख रहा है आपको तो वो मेन यही है चार्जेस। इंट्राडे का कितना लगेगा, इक्विटी का कितना लगेगा, एफएनओ का कितना लगेगा, म्यूचुअल फंड और आईपीओ का कितना लगेगा, तो मेन यही है। दूसरा जो भी मैं आगे बात करूंगा उसमें ये सब नीचे वाले जो चार्जेस है एसटीटीसी, सीटीटी और जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, वो सब सेम रहेगा। देखिए जीरोधा में हम आ गए, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कितना कितना है। देखिए यहाँ पर इक्विटी एंड डिलीवरी में फ्री है, यानी 0% हमको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। इक्विटी और जो हमारा डिलीवरी ट्रेड होगा तो उसमें हमको कुछ भी नहीं देना। इक्विटी डिलीवरी में क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में खेल रहे हो तो उसमें, यानी लॉन्ग टर्म यानी कि अगर आपने आज कोई पर्टिकुलर कोई स्टॉक बाई किया है और उसको आपको रखना है 2 3 4 महीने, तो आपको कोई भी नहीं देना पड़ेगा। वहीं आप इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड करते हो, यानी क्या हो गया कि अगर आपको T+2 होल्डिंग डेज बोलते हैं हम, तो उसमें क्या टी यानी कि टुडे +2 यानी 2 दिन अगला, यानी 3 दिन तक अपने अंदर आप स्टॉक रखते हो अपने डीमेट में, जब तक उसकी एंट्री आ जाती है। उसके बाद अगर आप सेल करते हो तो उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होता। अगर आपने आज लिया और कल भी आप बेचने जाओगे तो वो इंट्राडे में ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस वजह से आपको जो होगा वो 0.03%, विच एवर इज लोअर। तो यानी अगर आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी ट्रेड है तो 20 रुपये वो भी चार्ज करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो होगा वो जीरोधा में वो फ्री होगा, यानी उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक, अगर हम दूसरे कोई साइड की बात करते हैं, अगर मैं पर्टिकुलर कोई बात करूं तो अपस्टॉक और जीरोधा बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। अगर आपको डीमेट अकाउंट अगर ओपन करवाना ही है तो इसमें ही करवाना चाहिए। अगर दूसरा कोई अगर इससे अलावा भी करना है तो एक एंजल वन है, वहां पर भी आप करवा सकते हो। तो चलिए हम अब चेक करेंगे एंजल वन का। देखिए अब हम आ गए एंजल वन के, जो भी ब्रोकरिंग चार्जेस कितना लगता है उसमें। तो एंजल वन में कितना लगता है चलिए देखते हैं। तो हम आ गए, इक्विटी 0% ब्रोकरेज, इंट्राडे एफएनओ, करेंसी कम्युनिटीज और मार्जिन ट्रेड फंड्स जो होता है उसमें इंटरेस्ट कितना परसेंट, तो 0%। पर इसमें भी एक चीज़ है वो आपको नहीं दिखाई दे रही, देख लो आपको, नॉर्मल ट्रेड अप्लाई फर्स्ट 30 डेज, फॉर फर्स्ट 30 डेज दिख रहा है आपको यहाँ पर। 30 डेज का जो भी होगा आपका ट्रांजेक्शन, उस पर ही वो लोग ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेंगे, समझ गए। तो अगर आप 30 दिन के बाद कोई ट्रेड लेते हो तो उस पर आपको रेगुलर चार्ज जो लगता है उतना आपको लगेगा ही लगेगा। यानी ये देख लीजिए यहाँ पर ब्रोकरेज लिखा है 0.03% और 20 रुपीज़, विच एवर इज लोअर। कौन सा भी जो भी आपकी लोअर अमाउंट होगी वही लेगा वो।
तो इसमें एंजल वन का इतना चार्जेस लगता है। अगर हम दूसरा कोई बात करें तो एक 5 पैसा भी है, तो उसमें कितना चार्ज लगता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए 5 पैसा की साइड्स पर आ गए हम, तो उसमें देखते हैं कितना। देखिए ये हो गया म्यूचुअल फंड जीरो। कोई सा भी आप कोई किसी में भी आप ओपन करवा लीजिए, म्यूचुअल फंड का जीरो ही लगेगा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता। म्यूचुअल फंड में आप अगर कोई दूसरा लेते हो, अगर आप स्टॉक में जाते हो तो 20 लगता है। अल्ट्रा टेंडर पैक, उसमें क्या होता है कि जो आप आईपीओ में अप्लाई करते हो वो आ गया। देखिए अगर आप डीमेट में कोई भी स्क्रिप्ट परचेस करते हो, यानी 12.5 पर स्क्रिप्ट लगता है, यानी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो उसमें 12.5 लगेगा पर स्क्रिप्ट पर। और अगर आपका मेंटेनेंस चार्जेस की बातें करें तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज पर मंथ लगता है आपको। देखिए अगर आपकी होल्डिंग 50,000 से कम है तो ज़ीरो लगेगा, 50,000 से 2 लाख के बीच में 8 रुपये, और 25,000 के 25 रुपये लगेगा तब कि 2 लाख से ऊपर है आपकी। देखिए MFT प्लेज चार्जेस, इसमें क्या होता है कि आपका कोई शेयर, आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी का अच्छा स्टॉक है निफ्टी 50 में आ रहा है, उसको अगर आपने बाई किया है तो उस पर वो लोग क्या करते हैं कि वो अपना कुछ भी थोड़ा बहुत, जो बोल सकते हैं कि 50% वो अपना पैसा डालते हैं और 50% आपका रहता है, पर उस पर आप वो लोग कुछ चार्ज करते हैं अपना। तो इस तरह से आपका दूसरा जो होता है वो तो सब सेम ही रहेगा यहाँ पर भी। अगर हम दूसरा कोई अगर बात करें तो ग्रो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी आप बाय कर सकते हो। तो उसमें भी देख लेते हैं कितना ब्रोकरेज लगता है। देखिए ग्रो में अकाउंट ओपनिंग का कुछ नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी कुछ नहीं लगता। उसके अलावा आपका इक्विटी ब्रोकरेज जो चार्जेस है वो 0.05%, विच एवर इज लोअर वही सेम रहेगा, 20 रुपीज़ लगेगा आपका। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको 20 लगेगा और प्लेज में 0 है, ये अच्छा है। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास पैसे थोड़े कम है और आपको ट्रेड बड़ा लेना है, तो आप अगर कोई भी शेयर अपना प्लेस करवाते, प्लेस यानी कि आपने उसको गिरवी रखा कहीं पर, यानी उस साइड पर आपने गिरवी रखा है, तो उस बदले में आपको ट्रेड करने के लिए आपको कुछ फंड दिया जाता है। वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते, पर उस पैसों से आप अपना कुछ ट्रेड जो करना है, अगर मेरे पास अभी रिलायंस के 50 शेयर है और उसकी वैल्यूएशन अगर 2 लाख रुपए होती है, तो वो उसमें से मुझे 50% अगर मेरा वो होल्डिंग में शो कर रहा है, अगर वो मैं प्लेज करता हूँ तो उसको मुझे 1 लाख रुपए जो मेरा डीमेट में बैलेंस हो जाएगा, और 1 लाख के बदले मुझे कुछ ईयरली इंटरेस्ट देना पड़ता है उनको, और प्लेज चार्जेस जो होते हैं वो देने पड़ते हैं। पर इसमें ग्रो में कोई भी नहीं है चार्जेस उसका, तो वो फ्री है। तो इसके अलावा दूसरी बात करें तो वो पैसे जो है मेरे पास 1 लाख रुपए जो डीमेट में शो कर रहे हैं वो मैं विड्रॉल नहीं कर सकता, पर उससे अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टीसीएस का स्टॉक जो है वो बढ़ने वाला है, तो मैं उस 1 लाख रुपए का यूज कर वो टीसीएस का स्टॉक जो होता है वो पर्टिकुलर बाय कर सकता हूँ। तो ऐसे होता है प्लेज। एक दूसरी वेबसाइट आ रही है अभी, धन कर एप्लीकेशन है, उस पर भी देख लेते कितना परसेंट अपने को लग रहा है चार्जेस और वो सब। देखिए इसमें तो पहले ही एमसीएन प्लेटफॉर्म फीस जो होती है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो तो फ्री है। आईपीएन म्यूचुअल फंड भी फ्री है। इक्विटी इंट्राडे एंड सेगमेंट फ्यूचर्स, तो उसमें 20 लगता है। ऑल सेगमेंट ऑप्शन में भी आपको 20 लगेगा, यानी समझ लीजिए ये लोग मोटा मोटा बोलिए तो अपस्टॉक की कॉपी है। तो इसमें अपस्टॉक की तरह जितना चार्ज लगता है सेम टू सेम लगता है, 0.03% लगता है। और अगर उसे अमाउंट कम हो रही है 20 रुपीज़ से कम है तो 0.03%, वरना 20 रुपीज़ लगेगा। तो ऐसे आपको मैंने दिखाया कि कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चार्जेस लगते हैं, कितना वो मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, ईयरली मेंटेन करना कितने मेंटेन करते हो तो उस पर कितना चार्जेस है। उसके अलावा अगर आप यूज़ करते हो
तो कितना लगता है, उससे अलावा आपका प्लेज कैसे होता है और उसका चार्जेस कितना लगता है, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अगर मैं मेरी बात करूं कि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सी एप्लीकेशन में पैसे डालने हो तो अपना अकाउंट मैं कहां पर ओपन करवाऊंगा, तो मैं पर्टिकुलर अपना अकाउंट अपस्टॉक में ही करवाऊंगा। और दूसरा, अगर मुझे अपस्टॉक नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरा मेरा हो गया जो एंजल वन है वहां पर ही ओपन करवाऊंगा, क्योंकि क्या है कि अपस्टॉक और एंजल वन बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। जीरोधा भी अच्छा है। तो किसी को जीरोधा में मेन प्रॉब्लम है कि उसमें जो चार्ट आता है और जो फिगर्स लिखे हुए आते हैं वो बहुत अच्छी तरह से नहीं आपको दिखाई देगा। और क्या होता है कि उसमें अगर आप ट्रेड ले रहे हो या आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है तो उसमें इंफॉर्मेशन इतनी नहीं मिलती जहां अपस्टॉक और जो एंजल वन है वो देता है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि अपना अकाउंट ऐसी जगह पर हो कि जहां पर आपको प्रॉपर एनालिसिस, न्यूज़ और अपडेट मिलते रहने चाहिए। तो इस वजह से मैं अगर मेरा अकाउंट ओपन करवाऊंगा तो मैं अपस्टॉक या एंजल वन में ही कराऊंगा। तो इस वजह से अगर आपको भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो अपस्टॉक में करवा सकते हो और अपना ट्रेड ले सकते हो, इंट्राडे कीजिए, सेविंग कीजिए। आपका डीमेट अकाउंट में मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ही कीजिए, ट्रेड